नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 8 की जो गणित है जिसमें अपनी प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली चल रही थी उसके अगले पार्ट की बात करेंगे। पिछले में अपन ने 4.1 कर लिया था, आज हम बात करेंगे 4.2 की। तो देखिए 4.2 क्या कह रहा है। 4.2 भी बिल्कुल सेम टू सेम 4.1 के जैसे ही है। इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें पर्सन दिया गया है अपने को। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। अपने को कहा है कि चतुर्भुजों की रचना करनी है, जिसमें कहा है कि चतुर्भुज LIFT कहा है, LIFT चतुर्भुज का नाम है, जिसमें LI है 4 सेंटीमीटर, LI इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, IF इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, I इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, IF TL 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, फिर है LF 4.5 सेंटीमीटर, LF है 4.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर, और IT है 4 सेंटीमीटर, IT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक कच्चा चित्र बनाते हैं। किस नाम का? एक चतुर्भुज है LIFT नाम का। तो देखो अपन ने ये कच्चा चतुर्भुज बना लिया या कच्चा चित्र बना लिया है, जिसमें LIF और T ये क्या है, चारों इसके नाम है। इसमें दिया है LI इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, फिर कहा T और L। देखो ये T और L है, ये क्या है 2.5 सेंटीमीटर, T और L 2.5 सेंटीमीटर। फिर कहा है L और F 4.5 सेंटीमीटर। देखो ये वाला L और F है ना, ये हाँ ये वाला विकर्ण L और F है, और ये L और F जो है इसकी है 4.5 सेंटीमीटर, और IT है 4 सेंटीमीटर। IT है ये वाला, ये क्या है 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये है एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन ये जो है सबसे लंबा बेस है L और F, इसको बेस मानकर क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। कितने की है 4.5 सेंटीमीटर को। देखो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं, स्केल रखी, और देखो ये 4 है और ये 4.5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से अपन ने 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, और इस लाइन का नाम दिया क्या है 4.5 सेंटीमीटर की L और F। L और F ये इसका नाम है। तो अब देखो क्या है, क्या कह रहा है कि इसके आगे दे रहा है कि देखो L और F, L से T की लंबाई दे रखी है, लेकिन F से T की लंबाई इसने नहीं दी। तो अपन क्या करते हैं, F से I की और L से I की दूरी देखते हैं। तो क्या करते हैं, प्रकार लेते हैं, प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलते हैं, क्योंकि अपने को I प्राप्त होगा। I प्राप्त करने के लिए L से I की दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलते हैं, ये देखो प्रॉपर 4 सेंटीमीटर खोल दिया, और L से 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटते हैं। ये एक 4 सेंटीमीटर का चाप काट दिया L से। फिर क्या कह रहा है, F से 3 सेंटीमीटर का कटेगा। F से क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ये F से, ये यहाँ था F, ठीक है, ये यहाँ पर, और यहाँ से ये कट गया 3 सेंटीमीटर का चाप, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक कटान बिंदु है या कटाव बिंदु है, वहाँ पर जो अपने को प्राप्त हुआ उसका नाम क्या है, I। इसका नाम क्या है, अपने को I दे रखा है। तो देखो इसको मिला देते हैं L से I को, तो LI प्राप्त हो जाएगा जो कि 4 सेंटीमीटर है। देखो ये L है और सॉरी ये L है और ये I है, तो L और I को ये हमने मिला दिया, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर।
फिर आई और एफ है, इन दोनों को भी मिलाना है, आई और एफ, ये कितने का हो गया 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है कि आई से टी की दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो देखो आई से एक 4 सेंटीमीटर का फिर से चाप काटते हैं, आई से 4 सेंटीमीटर का एक चाप खोलते हैं, ये 4 था, ये 4 सेंटीमीटर का हमने चाप खोल लिया, और आई से एक चाप काटते हैं, क्योंकि चतुर्भुज बनेगा तो चाप नीचे की तरफ कटेगा, और आई से एक चाप काटते हैं इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, ये चाप काट दिया अपन ने। फिर क्या कह रहा है कि एल से, देखो ये चाप काटा अपन ने टी के लिए, आई से 4 सेंटीमीटर का टी के लिए चाप काटा, फिर एल से टी की दूरी है 2.5 सेंटीमीटर, तो अपन इसको 2.5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये प्रकार खुल गया 2.5 सेंटीमीटर का, और एल से 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे, इसी चाप को काटते हुए ये यहाँ काट दिया। अब इनको मिला देंगे हम। तो देखो ये एल से जो अभी चाप कटा वो क्या प्राप्त हुआ हमें, ये प्राप्त हुआ हमें, ये जो चाप काटा अपन ने वो प्राप्त हुआ है हमें, टी प्राप्त हुआ है। ये जो बिंदु है वो हमें हमने इसको इस प्रकार से इसलिए काटा क्योंकि ये क्या है, एक विकर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला हो गया टी। तो एल आई एफ और टी, इस प्रकार का यह समचतुर्भुज, सॉरी यह एक चतुर्भुज बन गया। अब इसकी रचना करनी है, तो रचना के बिंदु अपन ने पिछली क्लास में पढ़ाया था। क्या कहेंगे, रचना लिखेंगे और रचना के बिंदु स्टार्ट करेंगे। पहला बिंदु, सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाया, सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाया। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा बिंदु, फिर एल एफ की लंबाई कितनी दे रखी है भाई, 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींची। तो इस प्रकार इसको हल कर लेंगे अपन, इस प्रकार अपन क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो सॉरी इस प्रकार इसकी रचना लिख लेंगे जैसा अपन ने पिछली क्लास में बताया था। फिर बाद में क्या किया था अपन ने, एल से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, एफ से उस चाप को काटते हुए 3 सेंटीमीटर का चाप काटा, इससे हमें बिंदु आई प्राप्त हुआ, इन दोनों को मिला दिया। आई से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा और एल से 2.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, तो जहाँ चाप कटा, जहाँ कटान बिंदु पर टी बिंदु प्राप्त हुआ। अब एल को टी से, टी को एफ से, एफ को आई से और आई को एल से मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा समचतुर्भुज एल आई एफ टी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, सेम टू सेम है, कर लोगे आप, गोल्ड चतुर्भुज है। फिर का है तीसरा क्वेश्चन है समचतुर्भुज बैंड, जिसमें बी एन और डी ई की दूरी दी है। तो देखो समचतुर्भुज की बात है, मैंने कल लास्ट क्लास में ये चीज़ भी समझाई थी, यह चीज़ हमने समझाई थी कि समचतुर्भुज मतलब सभी कोण बराबर, सभी भुजा बराबर। क्या होगी, सभी कोण बराबर और सभी भुजा बराबर। तो समचतुर्भुज में बी ई एन डी नाम का है, तो ये देखो ये नाम हो गया, इसके नाम दे दिया अपने बी ई एन डी। समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, तो बी एन, देखो बी और एन और दिया है डी और ई, देखो ये वाली दूरी दी है, बी और एन क्या है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और डी और ई दी है 6.5 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले समचतुर्भुज की अगर परिभाषाएं देखें, तो समचतुर्भुज की एक परिभाषा यह भी होती है कि इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित अर्थात बराबर के दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले अपन बी एन नाम का एक वो बना लेते हैं, 5.6 सेंटीमीटर का बी एन खींच लेते हैं। तो देखो यहाँ पर खींचते हैं 5.6 का ना, हाँ, तो देखो यहाँ से गए, ये गए 5 पे, और 5.5 और एक ये हो गया 5.6 हो गया, ये कितना हो गया 5.6, जो कि था बी एंड
एन अपन ने खींच लिया। फिर क्या कह रहा है, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसको आधे से ज़्यादा खोलते हैं। ये आधे से ज़्यादा खुल गया, प्रकार को क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा खोलते हैं। बिल्कुल ये आधे से ज़्यादा खुला हुआ है, ठीक है, खुल गया, ये आधे से ज़्यादा खुल गया। और इससे इस प्रकार से ऊपर एक चाप काट लेते हैं और इसी प्रकार से एक चाप नीचे काट लेते हैं। फिर इस बिंदु से दूसरे बिंदु से ऊपर से इस प्रकार एक चाप काट लेते हैं और नीचे से एक प्रकार एक चाप काट लेते हैं। फिर ये जो बिंदु आए अपने पास, ये बिंदु कौन कौन से आगे, ये बिंदु आगे ई और डी वाले, तो इसको अपन नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे देते हैं डी। लेकिन इनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 6.5 सेंटीमीटर। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनकी जो दूरी होगी वो होगी 6.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये लगभग इतनी दूरी बनती है इनकी 6.5 सेंटीमीटर के लिए। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, उस छोर से स्टार्ट हुआ ई के ऊपर से, तो ई अपन यहाँ लिख देते हैं। तो अपन अभी इनको क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। मिला दिया तो इसकी रचना क्या हो जाएगी, इसकी रचना इस प्रकार से हो जाएगी। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाया अपन ने, इसके लिए अभी कच्चा चित्र मैंने नहीं बनाया, अभी बना देता हूँ कच्चा चित्र भी। क्या बनेगा, सूर्य बनाया ना, ये देखो जरा। तो इसकी रचना क्या हो जाएगी, वही पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाया। फिर बी एन विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर काटा। फिर तीसरी लाइन, चूंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए बी पर प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलकर बी व एन से बराबर दूरी पर दो चाप काटे और उन्हें वहाँ जो कटान बिंदु पर जो बिंदु प्राप्त हुए वो ये ई और डी, इन दोनों को मिला दिया 6.5 सेंटीमीटर की दूरी तक, और इनके जो किनारे प्राप्त हुए ई और डी को बी और एन से मिला दिया। इस प्रकार हमें अपना समचतुर्भुज बी ई एन डी प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पर। तो देखो ये थी अपनी 4.2। अब बात करते हैं 4.3 की। तो 4.3 में हमें कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 4.3 में क्या है, अपने कोणों का ज्ञात करना है। तो देखो 4.3 के कुछ सवाल लेते हैं हम। तो स्टार्ट हो गया आज अपनी 4.3। तो देखो जैसे उदाहरण नंबर 3 है कि एक चतुर्भुज MIST की रचना करो, जहां MI 3.5 सेंटीमीटर, IS 6.5 सेंटीमीटर, कोण M 75 और I 105 और S 120 है। तो देखो क्या कह रहा है, अपन डायरेक्ट एक अच्छा चित्र बनाते हैं कि एक चतुर्भुज MIST की रचना करो। तो देखो उसने एक ऐसा चतुर्भुज बनाने के लिए कहा है जिसके नाम है MIS और T। ठीक है, फिर उसने कहा MI 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहा IS 6.5 सेंटीमीटर, IS 6.5 सेंटीमीटर, IS 6.5 सेंटीमीटर। फिर कहा M है M क्या है 75 डिग्री, M है 75 डिग्री, I है 105 डिग्री, I क्या है 105 डिग्री। ठीक है, फिर कहा कि S है 120 डिग्री, S क्या है 120 डिग्री। तो देखो 4.1 और 4.2 तो सेम ही थी, लेकिन 4.3 में उसने एक नई चीज जोड़ दी जिसका नाम क्या है, कोण। वो चीजें क्या है, कोण है। तो देखो अभी अपन इसको करते हैं, यह भी बिल्कुल सरल तो है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले देखो अपने को जो भी भुजा दी है सबसे पहले उस भुजा को बना लेते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात है, जिन दो भुजाओं का दिया है उन दो भुजाओं को अपन बना लेते हैं। तो देखो जैसे IS है और MI है, तो बताओ कौन सी बनाए, IS बनाए या MI बनाए, जैसी आपकी इच्छा हो। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 3 था ये। तो कोई सी भी एक भुजा को बनाना है अपने को, तो जैसे मैं बना लेता हूँ IS को बना लेता हूँ मैं। तो IS की दूरी है 6.5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से लिया और ये 6.5 सेंटीमीटर की मैंने इसको बना दी।
इसको बिंदु का नाम दे दिया मैंने एस और इस बिंदु का नाम दे दिया आई। ठीक है, एस और आई बिंदुओं का नाम दे दिया। फिर देखो एस पे कितने डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का कोण। तो मैं आज आप लोगों को 120 डिग्री का कोण बनाना सिखाता हूँ कि किस प्रकार से 120 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो देखो अपन क्या करते हैं, प्रकार होता है इसको किसी भी एक निश्चित रूप में, ये जरूरी नहीं कि आधे से ज़्यादा खोले आधे से कम खोले, जितना आपकी मर्जी, आप इतना भी रख सकते हो, इतना भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसको इतना भी रख सकते हो। ठीक है, इस रेखा पर कितना भी बना लो। मेरी इच्छा है कि मैं इतना रखूँ तो मैं इसको इतना ही रखता हूँ। देखो इतना खोल लिया मैंने, मेरी इच्छा है कि मैं इसको इतना खोलूँ तो मैंने इसको इतना ही खोल लिया है। ठीक है, अपने को ये प्रकार खोलना है। तो देखो और कोण बनाने हैं, इस प्रकार को हिलने नहीं देना है जब तक आप अपना काम कर रहे हो। तो जैसे यहाँ से अपने को इस बिंदु पर रखेंगे और जितना अपन ने खोला हुआ था उसी बेसिस पर एक अर्धवर्त बना लेंगे। ना ही तो यह यहाँ से बिंदु चगे और ना ही ये प्रकार बड़ा छोटा हो। तो देखो तो इस प्रकार यह अपना अर्धवर्त बन गया। तो देखो ये जो है प्रकार उतना ही खुला हुआ है। अपन इस रेखा पर से जो बिंदु जहां टच हुआ है वहां से एक चाप काटते हैं। ये जो पहला चाप होता है वह चाप होता है, देखो इस जो अर्धवर्त बनाया है ना अपने, इस अर्धवर्त को जहां पहली जगह काटा ये होता है 60 डिग्री का सिंबल। अर्थात ये जो इतना खुला हुआ है वो पहली बार जहां काटेगा वहां 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस बिंदु से, इस केंद्र बिंदु से यहाँ तक कितने का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का। अगर 60 से बढ़े तो पुनः वापस देखो ये प्रकार कितने का काटता है, एक बार में 60 डिग्री का काटता है। तो दोबारा में काटा तो भी कितना कटेगा, 120 डिग्री। दोबारा में कितना कटेगा, 120 डिग्री। अगर तीसरी बार में काटेंगे तो यह बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि 36 कितने होता है, 18 180 होते हैं। तो इस रेखा को अगर आगे बढ़ाओगे, जैसे इस रेखा है, इस रेखा को अगर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ बिल्कुल 180 पर अगला चाप कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार 120 का दे दिया। तो एस पर कितने का बनाना था अपने को, 120 का। अगर बात करें आपको 90 डिग्री का बनाने को कहे तो क्या करेंगे, एक तो 60 पर रखकर ऊपर चाप काट देंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, एक तो 60 पर रखकर ऊपर चाप काट देंगे और एक 120 पर, क्योंकि निब्बा क्या होता है, 60 और 120 का बीच की संख्या होती है। 60 और 120 के बिल्कुल बीच में पाई जाती है, निब्बा इन दोनों के मध्य में पाई जाती है, इसीलिए क्या करते हैं इसको 60 और 120 के बीच में इस प्रकार से यहाँ कट कर देते हैं। वैसे अपने को एस से चाहिए था 120 डिग्री का कोण और वो अपने को मिल चुका था। तो अपन इसको किसी प्रकार से कोई कहीं नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अपने को 120 डिग्री चाहिए था और अपने को 120 डिग्री मिल चुका है। तो हम इसको केवल एक रेखा खींच देंगे इस 120 डिग्री पर, इस बिंदु से ऐसे एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई है अपने। तो ये एस से जो गया, एस से आई तो अपन ने बना लिया यहाँ 6.5 सेंटीमीटर। तो ये एस से जो टी गया है, ये टी गया है, जहां पर भी दूसरी संख्या अगर काटेगी इसको वहां पर ये कट जाएगा। तो ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं आई पर कितने डिग्री का कोण है, 105 डिग्री का। तो 105 को अगर देखें तो देखो 105 डिग्री की बात है, तो अपने क्या बनता है, 120 बनता है और 60 बनता है, इन दोनों के मध्य का बनता है 90। तो 105 क्या है, 90 और 100। देखो मैंने 90 तक बनाना सिखाया आपको, 90 कैसे बनता है, 90 तक बनने तो देखो इन दोनों के मध्य का देखते हैं अपन, 120 और 90 को ऐड करते हैं तो 0 9 और 2 कितने होते हैं, 11 100 सॉरी ये 0 है, 210 हो गए। तो 210 में अगर 2 का भाग देते हैं तो कितने होते हैं, 105 डिग्री। कितने होते हैं, 105 डिग्री। इसका अर्थ तात्पर्य ये हुआ कि ये जो अपना 105 डिग्री का कोण बनेगा वो बनेगा 90 और 120 के बीच। ये कितने के मध्य बनेगा, 90 और 120 के बीच। तो आई पर अपन फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे जो अपन ने एस पर अपनाई थी। आई के केंद्र पर रखकर इसको एक अर्धवर्त का निर्माण करेंगे, एक अर्धवर्त का निर्माण करेंगे। देखो ये जरूरी नहीं कि ये दोनों यहाँ टच ही हो, ये ना टच रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको अपन छोटा खोल लेते तो भी यह सही होता। 105 डिग्री का कोण बनाना था अपने को,
ये 60 का बन गया, ये 120 का बन गया। तो अब बनाना किसका है बीच का, 90 डिग्री का। अब किसका बनाना है अपने को, 90 डिग्री का। तो देखो 90 डिग्री के लिए अपन ने एक चाप ये काट दिया और दूसरा चाप ये काट दिया। तो देखो अब 90 डिग्री का बन गया ये। इसको अपन क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं, आई से मिला देते हैं। अपन इसको डॉट डॉट में मिलाएंगे क्योंकि यहाँ अपनी अभी तक वास्तविक लाइन नहीं प्राप्त हुई है, यह केवल अपने लिए आभासी लाइन है। या इसको ना मिलाकर केवल यहाँ पर अपन एक सिंबल बना ले कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अपन ने मिला लिया। तो यहाँ हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। इन दोनों के बिल्कुल मध्य का क्या है, 105 डिग्री। 105 डिग्री क्या है, 120 और 120 और 90 के बिल्कुल मध्य का है। तो इस प्रकार को बिना खोलें बिना हिलाएं फिर से एक चाप काटना है। तो देखो ये थोड़ा बाहर चला गया। इस प्रकार यहाँ एक चाप कटेगा। देखो एक सेकंड में इसको देख लेते हैं अपन। जैसे देखिए यहाँ था 120 और 120, देखो प्रकार अपना बंद हो गया था। अपन देख लेते हैं प्रकार की दूरी, यहीं से देखने थी, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट खुला हुआ है। तो देखो ये इस प्रकार का एक चाप कटता है। 90 120 से और 90 से काटते हैं तो ये इस प्रकार का एक चाप कटता है। ये किससे कट रहा है, 90 से। तो ये टोटल कितने का बन गया, ये जो प्राप्त हुआ अपने को कट, ये कट कहाँ का प्राप्त हुआ अपने को, 75 डिग्री का। फिर कहा उसने आई से जो 75 डिग्री का कोण है, आई से जो 105 डिग्री का कोण है वो कितना है, केवल 3.5 सेंटीमीटर। यह केवल 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु से अपन केवल 3.5 सेंटीमीटर आगे ही बढ़ेंगे। अपन को ये नहीं है कि देखो ये तो 7 सेंटीमीटर जितनी दूरी पर पहुंच रहा है बिंदु, तो कटा बिंदु तो, लेकिन अपने को बढ़ना केवल कितना है, 3.5। तो देखो ये यहाँ पर 3.5 होता है अपना, और यहाँ से मैंने इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, ये यहाँ पर 3.5 हो गया। और ये जो 3.5 हुआ वो कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ अपने को, M। तो देखो ये जो M है, इस M पर अपने को क्या करना है, 75 डिग्री का कोण बनाना है। M पर 75 डिग्री का कोण बनाना है और इस बिंदु से ला के मिलाना है। तो देखो M पर 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रकार खोल रखा है अपन ने, देखो प्रकार खोला हुआ है, M पर रखा। सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन लगा देते हैं। 75 क्या होता है, 60 और 90 को चेक करते हैं। देखो 60 और 90 के बीच में होता है, तो 0 9 और 6 कितने होते हैं, 15, 150। इसमें अगर 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 75 डिग्री। इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यह जो कोण प्राप्त होगा वो किसके मध्य होगा, 60 और 90 के मध्य। अर्थात 60 पर रखकर चाप काटेंगे और 90 पर रखकर चाप काटेंगे, तो जो चाप कटेगा वो किसका आएगा, 75 का। तो जैसे ये अपन ने चाप काटा एक, ठीक है, ये चाप काट दिया, अर्धवर्ष बना दिया। इसके अंदर से ये पहला, ये हो गया 60 डिग्री, ये दूसरा ये हो गया 120 डिग्री, और ये इनके मध्य का 90 डिग्री। ये इन दोनों के मध्य का क्या हो गया, 90 डिग्री। अब 90 और 60 के मध्य का जो 75 है उसका मान ज्ञात करते हैं हम। तो देखो ये 90 था, ठीक है, 90 और 60 के मध्य में ज्ञात करना अपने को। तो देखो ये 90 से और ये 60 से पहले से कटा हुआ था, ठीक है। तो ये जो प्राप्त हुआ ये हो गया अपने को 75 डिग्री का कोण। देखो बहुत ज़्यादा काटापीटी हो गई इसमें, लेकिन यही है जो हुआ है, और इसी को अपने को इससे मिलाना है। इसी 90 डिग्री से 75 डिग्री को मिलाते हुए यहाँ मिलाना है। तो ये था S, ये था I, ये था M, और ये जो यहाँ पर प्राप्त हुआ ये क्या प्राप्त हो गया,
टी बिंदु प्राप्त हो गया। तो ये इस प्रकार का अपना डायग्राम बना। तो कोणों का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इसी प्रकार से बनेगा। अपने को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो पेंसिल से करोगे तो इतना कुछ दिखेगा नहीं इसमें। पेंसिल से करोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप लोग पेंसिल से ही करोगे लगभग। तो मैंने बताया कि कैसे किस प्रकार कोण बनाए जाते हैं। अपन ने इससे 120 डिग्री का कोण बनाया, ये 120 डिग्री का कोण बना। कैसे बताया मैंने? अपन ने प्रकार को खोला, प्रकार खोला, फिर प्रकार से एक चाप काटा, अर्धवर्त जिसे कहते हैं, आधा वर्त का चाप काट दिया, ठीक है। फिर उस प्रकार को बिना हिलाए डुलाए जितना खुला हुआ है उतना ही खुला रखना है, और पहला चाप काटना है। देखो ये पहला चाप काटा है, पहला चाप कितना का हो जाएगा? 60 डिग्री का। अर्थात प्रत्येक चाप कितने डिग्री का खुलता है? 60 डिग्री का। अगर इस पर रखकर इसी पर दोबारा काटेंगे तो ये कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री का। तो ये 120 अपने को प्राप्त हो गया। इधर देखा था अपने को बनाने थे 105 का, तो अपने को ये चेक करना है कि 105 कितने के हैं। अपन देखते हैं, जैसे औसत देखते हैं हम, 30, 60, 90, 120, आगे देखे तो 150, 180। इस प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं 30-30 के गैप पर। क्यों? क्योंकि पहला चाप करता है 60 पर, दूसरा इस पर, तीसरा 180 पर, ठीक है। 3 चाप कट गए। अगर 0 और 60 के बीच में करा जाए, जैसे ये है, ये प्रकार खुला हुआ है, जितना खुला हुआ था उतना ही खुला हुआ है, मान लीजिए। इतना खुला इतना ही खुला हुआ है, ठीक है। फिर अपन ने जिस प्रकार 60 पर और 120 पर रखकर बीच का 90 डिग्री निकाला था, वैसे ही 0 पर चाप काट कर और 160 से 0 से और 60 से चाप काट कर 30 प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के मध्य का प्राप्त हो जाएगा, जैसे 90 प्राप्त हुआ। तो ये दोनों जैसे 60 और 120 पर रखकर चाप काटते हैं तो 90 प्राप्त होता है, 0 और 30 पर रखकर चाप काटते हैं तो 60 पर रखकर काटते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि 120 और 180 पर रखते हैं तो 150 प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये कोण प्राप्त होते हैं। तो हमें देखना है, जैसे 105 है, 105 डिग्री, वो 90 और 120 के बीच में है, 90 और 120 के बीच में आएगा। तो हमें देखना क्या ये फिक्स बीच में है या फिर कुछ और भी है जिसके जो ऊपर नीचे होगा। तो हमने फिक्स बीच में देखने के लिए क्या किया? माध्य ज्ञात कर लिया। पिछली कक्षा में आपके माध्य है 0, 9 और 2 कितने होते हैं? 11, हंसी लगी 1, 1 और 1 2, 210 प्राप्त हुआ। इसमें 2 का भाग दिया तो ये होता है 105 डिग्री। इसका मतलब ये है बिल्कुल फिक्स में, बीच में, इन दोनों के बीच में 105 डिग्री। अर्थात जहाँ 90 और 120 का है उन दोनों के बीच में ही एक और चाप काटना है। जैसे अपन ने यहाँ काटा था, ये देखो ये कुछ इस प्रकार था, तो ये यहाँ अपन ने एक चाप काटा था, देखो ये चाप काटा था और इसको मिलाया रहा, जितना बताया उतनी ही दूरी मिलाई, ज़्यादा नहीं मिलाई अपन ने। फिर उसी कोण से एक 75 डिग्री का कोण बनाया और उसको 30 से मिला दिया, अर्थात 120 कोण वाली रेखा से मिला दिया। तो जहाँ पर कटाव बिंदु यहाँ पर कहाँ गया? टी प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार अपन इसकी रचना भी कर देंगे। तो देखो आज के लिए बस इतना ही अपन ने देखा कोण बनाना। आप लोग घर पे बैठकर इनके कोण बनाना सीखे, जैसे 75 डिग्री का बनाया, कुछ 55 का, ऐसे बनाने सीखे। कोण की जितने छोटे तक बना सको उतने छोटे तक कोण बनाओ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके कोणों के संबंध में। देखो कोण बनाना मैंने बता दिया कि किस प्रकार से बनाया जाता है। प्रकार से जितना शुद्ध कोण बनता है उतना शुद्ध कोण डी से भी नहीं बनता है। जैसे एक बार अपन देख लेते हैं जाने से पहले। तो देखो ये केंद्र हो गया और केंद्र से ये 120 डिग्री का बिल्कुल परफेक्ट 120 डिग्री का कोण बना है। मेरे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्यों? क्योंकि मेरे प्रकार भी थोड़ा ढूला है, लेकिन फिर भी बिल्कुल परफेक्ट है। देखो ये वाली नीचे वाली लाइन थी वो बिल्कुल फिक्स इसी पर आई है, ये केंद्र पर ले लिया। और देखो ये 120 था, ये 120 पर बिल्कुल परफेक्ट डी का ग्लोबल बना है, 120 पर गया डी। और अगर इधर देखें तो बिल्कुल परफेक्टली देखो ये यहाँ से केंद्र था और ये इसकी रेखा की दिशा हो गई। तो देखो बिल्कुल परफेक्ट 60 पर आ रहा है, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट 60 पर आ रहा है। तो इसी प्रकार अपना यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट प्राप्त होता है अपने को। डी में फिर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है अपने को, अगर ये चांदी से निकाले तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर प्रकार से ज्ञात कर रहे हैं तो अपने को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe our YouTube channel. Press the bell icon and never miss another update.